Hey everyone, this is नीरज लता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी को NIST डिलीट बुक को समराइज वे में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। सो द लर्नर्स, कॉन्ग्रेचुलेसन्स बिकॉज हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया, जो कि 501 का एक पार्ट था। आज हमारा यूनिट 3 स्टार्ट होगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। जितने सारे बच्चों का जो फंडामेंटल राइट्स होता है ना, और एलिमेंट्री बेस्ड पे या फिर इन एलिमेंट्री बेस्ड पे ही प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी तकले देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे लिटरेसी रेट। जब हमारा जो सेंसस हुआ था ना 2011 का, उस टाइम का ये इंडिया का लिटरेसी रेट है। तो देखेंगे कि जो लिटरेसी रेट है उस टाइम का तो कितना था, 74.04%। और जो मेल में कितने लिटरेसी रेट था, तो मेल के कभी भी ज़्यादा ही होगा, तो उनका जो रेट था 82.14% एंड फीमेल रेट था 65.46%। ओके, आई हाईलाइटेड। ओके, और ओवरऑल हम बिहार का लिटरेसी रेट देखें ना तो उसका 63.8% था, और जो मेल थे बिहार में 73.4% एंड फीमेल 53.3%। मैंने बिहार का इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि सबसे जो लिटरेसी रेट था कम तो बिहार का ही था। ठीक है, चलिए और देखेंगे कि एजुकेशन इज ए फंडामेंटल टूल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये हम बहुत दिन से ये टॉपिक को क्लियर करते आ रहे हैं कि बिल्कुल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर आवर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अभी देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स। हम देखेंगे कि जो मतलब एक मानव का अधिकार होना चाहिए और जो होता है उसको देखेंगे, और एक देखेंगे कि एक चाइल्ड्स के भी कितने राइट्स होते हैं। तो हम देखेंगे, फर्स्ट है हमारा UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। जो मानव का अधिकार था, जो UN है यानी कि यूनाइटेड नेशन, उसने डिक्लेयर किया ह्यूमन राइट्स 1948 में, और जो बच्चों के लिए राइट्स बना है वो बना है 1959 में। तो ये है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो UN है राइट ऑफ द चाइल्ड कब बनाया था, तो 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चिल्ड्रंस हैव राइट टू सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। ये जो चिल्ड्रन के राइट्स एक 3 जो मेजर था, उसमें जो मेजर पॉइंट था ना, तो मैंने उसको इंक्लूड किया कि मतलब यही 3 मेजर थे चाइल्ड राइट्स में, जो कि सर्वाइवल होना चाहिए, बच्चे को प्रोटेक्शन देना चाहिए और बच्चे को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट मीन्स UEE। UE मीन्स प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन एज 6 to 14 ईयर्स। ये आर्टिकल 45, ये जो हमारा आर्टिकल 45 है ना, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, सॉरी। ओके, जो हमारा ये आर्टिकल 40, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। जो हमारा आर्टिकल 45 है ना, ये हमारा जो संविधान है उसका जो भाग 4 है, DSP, मतलब ऐसे कुछ नाम है, यानी कि जो मूल कर्तव्यों की बात करते हैं, तो उसमें जो 45 आर्टिकल है ना, वो बात करता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंटिल एज 14। यानी कि जिस भी स्टेट में स्कूल्स है उनका ये जिम्मेवारी बनता है कि वो अपने बच्चों को 14 साल तक ले फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे। तो याद रखिएगा 45 भी हमारा चिल्ड्रन से ही जुड़ा हुआ राइट्स है। अब देखेंगे बैरियर्स ऑफ UEE, मतलब कि क्या कौन सी बैरियर हो जिससे कि UEE उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, चलिए फर्स्ट था ओवर पॉपुलेशन। आप भी जानते हैं कि इंडिया में जो मतलब फर्स्ट पहले चाइना था, अब भारत ही, इंडिया ही है जो कि सबसे ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन लेके घूम रहा है। एंड सेकेंड इज पॉवर्टी, ये सब जानते हैं कि गरीबी कितना ज़्यादा है। और दूसरा है जेंडर बायस, की लड़की ये करेगी, लड़का वो करेगा, लड़की ये नहीं करेगी, लड़का ये करेगा, ये आप सभी जानते हैं। और है कि चाइल्ड लेबर, देख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चों को भी काम कराया जाता है कहीं भी। कोई भी कहता है, मतलब कोई भी कहता क्या है, मतलब आप देखते हैं कि कितना भी राइट्स आ जाए, लेकिन बहुत सारे दुकान में, बहुत जगह पे लाइक कंपनी वगैरह में भी छोटा मोटा काम बच्चों को दे ही देता है लोग।
छोटा मोटा मतलब बड़ों को देखने में छोटा मोटा होता है, लेकिन उनके लिए काफ़ी बड़ा होता है, तो यही है। और हाई ड्रॉप आउट इसीलिए होता था कि बच्चे को लगता था कि पढ़ के क्या होगा, यानी कि जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं तो उनके मम्मी पापा सोचते थे कि मतलब ये कहीं कुछ काम करेगा तो घर के लिए रोजी रोटी लाएगा, तो पढ़ के क्या मिलेगा, तो इस शायद नहीं, तो इसीलिए जानते हैं स्कॉलरशिप को लागू किया गया था, ताकि बच्चा इसलिए भी पढ़ने आए कि हाँ तुम्हें पैसा दिया जाएगा। इनको शुरुआती दौर में जैसे मिला था हम लोग को ना 1200-1500, तो ये सब अलाउ इसीलिए किया गया था स्कॉलरशिप, ताकि बच्चा को जो हाई ड्रॉप आउट रेट्स है ना वो कम हो। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, और आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मित्र जो भी नियर बाई स्कूल होते थे, नेबर्स होते थे, उन्हीं को जो भी एडुकेटेड होता था थोड़ा बहुत, तो उनको बोला गया कि आप आगे पढ़ाइए, तो वो बिना ट्रेन के थे, तो इसीलिए यूई उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। जो होता इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, इसलिए भी किसी तरह का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं था बच्चों को बैठने के लिए, ना ही कुछ कोई भी मतलब अरेंजमेंट नहीं ठीक से रहता था, इसीलिए यूई के लिए भी ये अनसक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट देखेंगे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी कि 86वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। ये जो है ना हमारा संविधान के मौलिक अधिकार में इसको ऐड किया गया। हमारा मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में, याद रखिएगा। मुंह से ही बोल देती हूँ, लिखती नहीं हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैमरा इधर हो रहा है। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है ना, उसमें एक जोड़ा गया था कि 21A में कि बच्चों को आप फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे 6 to 14 ईयर्स। आप सोच रहे हैं ना कि 45 में भी तो कहा ही गया था, तो वो ना स्टेट के लिए है, और यहाँ पे है ना कि मतलब जो गवर्नमेंट है उसको देना ही है मौलिक अधिकार के तहत, मतलब इसके थ्रू बच्चे या फिर पेरेंट्स जा सकते हैं कोर्ट में। गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई भी किसी तरह का फी वगैरह कोई ले और नहीं दे 6 से 14 वर्ष फ्री एंड कंपल्सरी, बट उसके थ्रू जो 45 था ना, उसके थ्रू आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट, नहीं जा सकते हैं कहीं भी कि आप मेरे बच्चे को मतलब स्टेट क्यों नहीं प्रोवाइड करा रही है फ्री एंड कंपल्सरी। लेकिन इसको मौलिक अधिकार में इसलिए डाल दिया गया ताकि एकदम ये पूरा सेट हो जाए कि हाँ अगर आपने ये मना किया कि नहीं देंगे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इसके थ्रू एक्शन ले सकती है। आई होप कि आप क्लियर कर चुके होंगे कि इसमें क्यों डाला गया है। मैं एक एक चीज़ आपको कंप्लीट करा दिया करूँगी। अगर किसी चीज़ का भी आपको दिक्कत होगा ना तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये वही देखे थे कि आर्टिकल 45 वही बात कर रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर बिलो 6 ईयर्स। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 51 है ए है, यानी कि 51 जैसे कि 51 तक लेना हमारा ये DSP मतलब यही मौलिक कर्तव्य है। और ये आर्टिकल 51A है ना, उसमें डाला गया जैसे कि होता था कि टीचर्स या फिर गवर्नमेंट या फिर स्टेट जो भी है वो तो अपना एक्शन कर रहे हैं कि हाँ बच्चों को हम ये प्रोवाइड कराएंगे फ्री एंड कंपल्सरी, लेकिन देखा जा रहा है कि पेरेंट्स तो बच्चों को भेज ही नहीं रहे। इसलिए पेरेंट्स की भी ड्यूटी डाल दिया गया कि आप प्लीज़ बच्चों को प्रोवाइड कराए एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक ले, कम से कम अपने बच्चों को इसे स्कूल भेजा करें। तो ये पेरेंट्स के लिए कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। जैसे कि हम लोग को लगता है ना कि अभी मतलब फिलहाल से ये स्टार्ट हुआ है, जो भी हमारा आज़ादी के बाद से ये सब सारे एक्ट्स चालू हुए हैं बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने के लिए। तो नहीं देखेंगे कि आज़ादी से पहले भी कौन कौन से लोग हैं जो अपने अपने स्टेट में ये सब लागू किए थे कि बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है। थोड़ा सा स्पीड में बोल रही हूँ जिसके लिए सॉरी। बस मैं चाह रही हूँ कि कम टाइम में आप लोग ज़्यादा चीज़ों को कवर करें, और जाहिर सी बात है मैं हर चीज़ क्लियर कर ही रही हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे फर्स्ट है कि महाराजा बड़ौदा, यानी कि शायद ये महाराष्ट्र की बात है। ये कंपल्सरी एजुकेशन शायद नहीं, ये महाराष्ट्र की ही बात है। महाराजा ऑफ बड़ौदा कंपल्सरी एजुकेशन ये 1906 में ही महाराजा जो था बड़ौदा के, उन्होंने कंपल्सरी एजुकेशन कर दिया था 1906 में है कि बच्चों को एजुकेशन देना आपका कंपल्सरी है। स्टेट का जो भी उस टाइम का जो स्टेट या यूनियन का ये राजा थे। जाकिर हुसैन कमेटी जैसे हमने देखा था, ये बर्धा कमीशन भी कहते हैं जो कि गांधी जी के थॉट के बेस पे था। इसको ना नई तालीम कहते हैं और बेसिक एजुकेशन। इसको जान लीजिए कि जाकिर हुसैन को ही हम बोलते हैं नई तालीम देना, यानी बेसिक एजुकेशन जाकिर हुसैन कमेटी। कोठारी कमीशन जो कि 1964-1966 में आया था, ये क्या बात किया था कि इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, यानी कि बच्चों को जो होता है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये भी हम पहले देख चुके हैं, इसीलिए मैं फटाक से चलूँगी आगे। ओह सॉरी,
यहाँ पे देखेंगे कि देखिए ये आप सबको बहुत कम जगह मिलेगा कि मतलब यही सब कि यूईई में क्या बात कही गई थी। तो प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, सॉरी यूईई कह दिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया है 2009 का, उसमें ये सब सारी बात किए गए हैं। एडमिशन बाय सिंपल एज प्रूफ, यानी कि जो भी हमारा बच्चों का एडमिशन होगा ना, सिर्फ एज के थ्रू आप एडमिशन ले लीजिए। आप कोई भी टेस्ट, कोई भी इंटरव्यू बच्चे से नहीं लीजिए, ठीक है। कम से कम 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, और नो स्क्रीनिंग टेस्ट अलाउ, यानी किसी तरह का भी आपको टेस्ट नहीं लेना है बच्चों से। और नो डिटेंशन पॉलिसी टिल क्लास 8। ये आपको समझा देती हूँ कि डिटेंशन पॉलिसी क्या होती है। जो डिटेंशन पॉलिसी मतलब होता है कि आप 8 क्लास तक ले बच्चों को, अगर बच्चा किसी एक क्लास में फेल हो जा रहा है तो आप ये नहीं करेंगे कि वो पहले क्लास में ही रह जाए, नहीं, आप उसको सेकंड क्लास में भेज दीजिए और फिर उस तरह के उसको एक्स्ट्रा क्लास दीजिए ताकि वो 2 क्लास के लेवल में मैच हो जाए। कभी किसी भी बच्चे को फेल करके उसी क्लास में नहीं रखना है, उसको प्रमोट कर देना। हाँ, इट्स इजी टू अंडरस्टैंडिंग कि इसको प्रमोट कर देना है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि नो डिटेंशन पॉलिसी किस सेक्शन में बात की गई, तो ये 16 राइट टू एजुकेशन एक्ट के 16 सेक्शन में ये बात कही गई है कि नो डिटेंशन पॉलिसी यही है कि नो कैपिटेशन फी, नो स्केलिंग टेस्ट, स्टडी फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जो भी हमारा स्टडी बोल दिया, स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जो भी हमारा बच्चों का मतलब वातावरण होगा काफ़ी फ्रेंडली फील करवाना है, ठीक है। सेम चीज़ है जो हम सब पहले से जानते हैं, बस इसको देख लेना है कि कौन चीज़ कहाँ कहाँ बात की गई है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। आप देखेंगे कि नो फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट के बारे में, ठीक है। ये कहा गया कि कॉर्पोरल पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, यानी कि किसी बच्चे को पनिशमेंट किसी भी तरह का नहीं देना है। टीचर मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन थ्रू पॉजिटिव मेथड। बच्चा मतलब जो टीचर्स है ना, ये नहीं कि उनको पनिश देकर ही क्लास को डिसिप्लिन करे, उनको पॉजिटिव मेथड्स यूज करना है, लाइक इंटरेक्टिव क्लासरूम कर दे या फिर आईसीटी यूज कर ले, ताकि बच्चे क्या करें, स्वयं यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर पाए, ठीक है। फोकस ऑन चाइल्ड्स इमोशंस एंड मेंटल वेलबींग्स, और उनको फोकस होना चाहिए कि जो भी चाइल्ड्स का जो इमोशंस है, वो जो उनका मेंटल है, उस पर मतलब अच्छी तरह से टीचर फोकस करे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि ज़्यादा इमोशनल हो जाए या फिर किसी भी चीज़ में ज़्यादा सोच में पड़ जाए। तो हमें हर चीज़ पे फोकस करना चाहिए एज ए टीचर, ओके। नेक्स्ट देखेंगे रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। अब देखेंगे कि टीचर के लिए क्या क्या नियम बने हैं और क्या क्या इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फर्स्ट है कि रेगुलरिटी एंड पंचुअलिटी, यानी कि जो टीचर हो ना डेली जाए क्लास में और अपने जो भी वर्क है उस पर पंचुअलिटी रहे। कंप्लीशन ऑफ करिकुलम इन टाइम, बच्चों का जो भी करिकुलम है, पाठ है, तो उसको टाइमली कंप्लीट करें। इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स फेयरली, जो भी बच्चों का आप इवैल्यूएट कर रहे हैं उसको फेयर रखें, ठीक है। नहीं देखिएगा मोटिवेटिंग स्टूडेंट फॉर रेगुलर अटेंडेंस, उन बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें जो ड्रॉप आउट करते हैं, उनको हमेशा बताएं कि देखिए पढ़ाई से आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो ऐसे करके आप बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें, लाइक पॉजिटिव रिफोर्समेंट यूज करें या फिर इंटरेक्टिव क्लास करें या फिर जैसे भी करें, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट बना रहे क्लास में, ना कि वो ड्रॉप आउट करें। कोऑर्डिनेट विथ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, ये मतलब है कि वही है कि पीटीए और एसएमसी की बात करा जा रहा है कि पेरेंट्स के और कम्युनिटी के साथ भी आप कोऑर्डिनेट बनाए रखें। कि कौन बनाए रखेंगे, तो टीचर बनाए रखेंगे, ठीक है। अब है कि समरी फ्लो चार्ट, ये बस ऐसे ही बना दी हूँ कि आप एक बार देख लें कि जो यूईई है उसने 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 को लाया ताकि बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत बहुत सारे जो भी अधिकार है उसको मिल पाए। चाइल्ड राइट्स, नो पनिशमेंट, टीचर्स रोल्स, मतलब इस यूनिट 3 में आपको जितना तक पढ़ाई हूँ यही सब था, ठीक है। ओके, यहीं पे हम अपना एंड करते हैं। कल हम यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक लिए आप मेरी क्लास में बने रहिए, और किसी भी चीज़ का कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। अगर मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर रही हूँ उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करें, और आप सबको अच्छा लग रहा है तो थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।